नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चनों को पूरा कर लिया था। आज हम लोग 9 से आगे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, तो प्रश्न नंबर 9 और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, टमाटर के भार में 90% पानी होता है। 25 केजी टमाटर में पानी का भार होगा। टमाटर के भार का मतलब है, अगर हम 1 केजी टमाटर की बात करें, 1 केजी टमाटर, तो 1 केजी टमाटर में 90% पानी है। ठीक है, मतलब कि 90/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 9/10 आ जाएगा। तो देखिए, अब हमसे पूछा है 25 केजी टमाटर में पानी का भार। तो 25 केजी टमाटर में पानी, तो कितना आ जाएगा? 25 गुणे 9/10। इसको हम काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 9 का 5 से गुणा कराएंगे, 9 पना 45/2, 9 5 45 होता है। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। 22.5 केजी आपका आंसर है, विकल्प नंबर तीसरा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे करेंगे? सीधा आपको 25 केजी का 90% निकालना था। 90/100, 25 चौको 100। इसे काट देंगे, 2 के पास 2 दूनी 4, ये 45 बार कट जाएगा। 45 में 2 का भाग लगाएंगे बच्चों, तो आपका 22.5। ऐसे भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, तो इसे आप नोट कर लें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है आपके सामने 2200 का 4%। तो 2200 गुणे 4/100, काम ये होता है गुणा 7.5%, मतलब 7.5/100 हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, 2 0 से 2 0 काट दो, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 आ जाएगा। गुणे इसको हम 75 बटे नीचे 1000 कर सकते हैं। ठीक है, एक 0 पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब काटेंगे इसको, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 40 बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 भाई 40 और 4 दूनी 8, 4। ठीक है, 22 तिया बच्चों हो जाएगा 66, और 66 में 10 का भाग लगाएंगे तो 6.6 आपका आंसर होगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 500 ग्राम 4 केजी का कितने प्रतिशत है? तो बच्चों 500 ग्राम, और हमें देखना है 4 केजी। 4 केजी बच्चों, 1 केजी बराबर आपको पता होगा 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, तो बताओ 4 केजी बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? 4000 ग्राम हो जाएगा। तो बच्चों 4 केजी को हमने 4000 ग्राम में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो आप देख रहे हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट रही है। 5 के पारा से हमने काटा, 5 8 40, तो आपके सामने 1/8 आ गया। 1/8 आ गया बच्चों। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। अब 4 दूनी 8 और 4 25 100, तो 2 का भाग बच्चों 25 में देंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो आपका बच्चों 12.5% आंसर है, विकल्प ए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान किराए पर 200, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? आइए सवाल को हल करते हैं। मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। देखिए, मोहन 1500 रुपये प्रति महीना कमा रहा है। उसने क्या किए, वो 200 रुपये किराए पर खर्च कर देता है, 500 रुपये उसने शिक्षा पर खर्च कर दिए, और 350
वह अन्य वस्तुओं पर व्यय कर देता है। यानी कि मोहन ने खर्च कुल कितना किया, तो देखो बच्चों 5 3 8 और 2 10, 1000 और 1000 में 50 ये, तो 1050 रुपये कुल उसने खर्च कर दिए। 1500 में से उसने 1050 बच्चों हम खर्च कर दिए, तो बताओ इसके पास शेष कितना बचा? 450। शेष कितना बचा? 450। अब 450 जो शेष बचा है, तो उसने कहा वह अपनी आय का कितना % बचाता है, तो बचत तो यही तो 450 है। तो 450 जो बच्चों बचत है वो कितने रुपए पर है? 1500 रुपये, क्योंकि इसकी आय जो है वो 1500 रुपये है। और यहाँ गुणा आप बच्चों 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिए। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45 और एक ही जीरो, तो 30% बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 30। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। देखिए मोहन की मासिक आय कितनी दी है? 1500 रुपये। 1500 इसकी तो ये मासिक आय होगी, मासिक आय। अब इसने खर्च कितना कर दिया? 200 रुपये इसने मकान किराए पे खर्च कर दिए, 500 रुपये इसने शिक्षा पे खर्च कर दिए और 350 इसने अन्य वस्तुओं पे खर्च कर दिए। तो टोटल इसने खर्च कितना कर दिया? 1050 रुपये खर्च कर दिए। इसकी आय थी 1500, उसमें से इसने 1050 खर्च कर दिए, तो बताओ बच्चों बचे कितने? 450। अब 450 जो बचे हैं, तो उसने उसकी आय का कितने % बचाया? तो 450 1500 में से बचाया, और % निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 तिया 45 और ये जीरो, 30% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 को हम करते हैं। 13 आपके सामने लिखा हुआ है 270 kg का कितना % 108 kg है। तो बच्चों 270 का पूछ रहा है कितने % 8 kg है। आप ऐसे सवाल को करने में कतई झिझक मत करिएगा। 270 का कितना kg का मीन्स होता है गुणा, तो x का कितना % 108 होगा, तो x का मान हम निकालें तो 108 बटे क्या हो जाएगा? 270। तो बच्चों इसको हम काट देते हैं 3 के पारा से, 3 दिन 27, 3 से 3 का 9, 3 छंग 18। ठीक है, इसको हम फिर काट देते हैं। अच्छा 36 बटे 90 आ गया आपका, 36 बटे 90, तो गुणे 100 कर लो क्योंकि आपको प्रतिशत में मान निकालना है। तो ये 0 से 0 कट गया, 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। तो बच्चों 10 चौको कितना हो गया? 40%। 40% आपका आंसर है। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है, यानी कि आप देखो कुल छात्र हैं कितने, कुल संख्या कितनी है? इसमें 15 लड़के हैं बॉय और 10 लड़कियां हैं गर्ल। तो कुल मिला के छात्र कितने हुए? 25। छात्र कितने हुए? 25। अब उसने कहा लड़कियों का प्रतिशत बताओ, तो बच्चों बहुत आसान है लड़कियों का प्रतिशत निकालना। तो लड़कियां बराबर कितनी होंगी? कुल लड़कियां हैं कितनी? कुल लड़कियां हैं कितनी? 10। तो 10 लड़कियां हैं, कुल बच्चे कितने हैं? 25। अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। 25 सेकंड 25, 25 चौको 100 और 10 चौको 40% आपका आंसर है। तो बच्चों 40% लड़कियां हैं। अगर यहाँ पर आपसे लड़कों की संख्या पूछी जाती तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो 100 में से 40 घटा देते तो 60% क्या आ जाता? लड़के आ जाते। लेकिन आपसे लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 2 के ऑप्शन सेम कैसे करते? यहाँ 50 कर दिया, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 40%। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। राधा ने सुनीता को कितने रुपए दिए? 500।
सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले? देखिए बच्चों 500 रुपए सुनीता के पास है, राधा ने सुनीता को कितने रुपए दिए? 500। अब सुनीता ने क्या किया? सुनीता ने 500 रुपए में से 20% कम, 500 रुपए में से 20% कम कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों कट गया, 50 दूनी 100। यानी कि सुनीता ने रीना को 20% कम दिए, तो रीना को कितना रुपए मिला? 500 रुपए में से 100 रुपए इसने निकाल लिए, 20% का मतलब कितना हुआ? 100। तो 100 रुपए निकाल दिए तो कितना रुपए मिला? 400। अब रीना ने क्या किया? रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो भाई कमला को कितना मिला होगा? कमला को मिला होगा 400 का 10% का, 400 का बच्चों 10% निकाल देंगे तो 400 में से 10% आया कितना? 40। कितना आया? 40। तो बच्चों कमला को कितना मिला? कमला को मिला है 400 में से 40 कम, यानी कि 360। तो 360 रुपए किसे मिले? कमला को। यही हमसे पूछा गया था, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नोट करें सब लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2000 का 7.5% क्या होगा? तो बच्चों 2000 का मीन्स होता है गुणा, 7.5% यानी बटे में आप 100 लिख दीजिए। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 75 दूनी होता है 150, 75 दूनी होता है 150 और एक ये जीरो आएगी, लेकिन ये दशमलव से जीरो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, चलो 150 आपका आंसर आ गया, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2000 का 75 बटे 1000 लिख लीजिए। तो बच्चों ये 3 जीरो से 3 जीरो पूरी कट जाएगी और 75 दूनी 150 आंसर आपका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए। 0.05% को का मान क्या होगा? तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, और जब हम 100 से भाग लगाएंगे तो बच्चों 2 अंक के दशमलव इधर खिसकेगा, तो 5 जीरो 2 अंक और जीरो बनाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 18 में 10.01 लिखा है, इसको आप 1001 दशमलव हटाएंगे, बटे में 2 जीरो लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो बच्चों ये 1001% आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों, 20 मीटर और 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखिए 20 मीटर लिख दीजिए, ये आपका मीटर है, और 1 किलोमीटर बराबर आपको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो बच्चों 20 मीटर कॉमा का मतलब है बराबर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो गया। ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करा दीजिए। का कितना है? तो का x मान लो x% है। कितना है? x%। तो बच्चों हमें x% का मान निकालना है, तो x% बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटे 20 गुणे 1000। ये बच्चों 20 से 20 कट गया, और बराबर में इसमें गुणा करा दीजिए, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से गुणा करा दीजिए। तो बच्चों ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब बचा कितना? 1 बटे 10, 10 का 1 में भाग लगाएंगे तो आएगा 0.1। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 0.75 को सामने लिखा हुआ है 0.075। इसको बच्चों हमें प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले आप इसको 75 बटे कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 3 अंक बाद। तो बच्चों नीचे कितना हो जाएगा? 3 जीरो बढ़ जाएंगे, जितना अंक बाद दशमलव लगाओ उतनी नीचे जीरो बढ़ जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो देखो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब 10 का भाग 75 में लगाओगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 7.5% आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। पहला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लें।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। तो बच्चों बहुत सरल सवाल है। 500 का 10%, प्रतिशत मतलब बटे में 100 लिख दो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 10 पंचे कितना होता है 50। 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 50 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 0.02 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.02 को प्रतिशत बदलने के लिए इसको आप पहले बटे मान लिख लीजिए। 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ बच्चों प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा होगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 2% आपका आंसर आ जाएगा। चौथा विकल्प सही है। नोट कर ले सब लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। बच्चों 1 पैसा जो है वो पूछ रहा है 1 रुपए का। मान लो x प्रतिशत है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 1 रुपए। 1 रुपए बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से करेंगे गुणा। तो ये बच्चों 100 से 100 कट गया, तो आपका 1% आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 24 नंबर सवाल समझें। 400 का 30% ज्ञात कीजिए। तो 400 का 30 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 3 12, 120 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। 25 आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6, तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि लड़कियां कितनी हैं 20%, और 20% जो लड़कियां हैं वो कक्षा में लड़कियों की संख्या हमें कुल पता है कितनी है 6 लड़कियां हैं 20%, और लड़कियों की संख्या कितनी है 6। आगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो 6 लड़कियां हैं वो 6% के बराबर होंगी, 20% के बराबर। 6 लड़कियां हैं वो 20% के बराबर होंगी, क्योंकि जो ये परसेंटेज दिया है वो लड़कियों का ही प्रतिशत दिया है। तो हम कहें कि एक लड़की बराबर, तो बच्चों देखिए 6% 20 के बराबर हो जाएगा, तो हम कहें एक का मान क्या हो जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा बच्चों 6/20। हमें कुल बच्चों की संख्या निकालनी है, तो कुल बच्चे हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/20 × 100। तो बच्चों 20 से ये 100 काट देंगे, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, यानी कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चों की संख्या बच्चों हमें पता चलेगी 30। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक दर्जी ने क्या किया, एक व्यक्ति है उसने क्या किया 1000 को उसने 1006 नाप दिया। तो बच्चों कितना ज्यादा नाप दिया उसने 6 ज्यादा नापा। अब ये 6 की त्रुटि कितने पे होगी 1000 पर, तो बच्चों 6 की त्रुटि हो गई 1000 पर गुणे 100। तो बच्चों ये 2 जीरो जीरो कट गया, और 10 का भाग 6 में लगाएंगे तो आएगा बच्चों 0.6%। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई 0.6% आपका आंसर। ठीक है।